समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मित्रों एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में, जहां हर समस्या का आपको समाधान प्राप्त होता है। समाधान हर एक व्यक्ति की चाहना होती है, खुशहाली हर एक व्यक्ति की चाहना होती है, लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं उसके जीवन में अंधकार ले आती हैं, उसके जीवन में कांटे बो देती हैं और खुशहाली को छीन कर चली जाती हैं। समाधान के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि आपका जीवन वैसा ही खुशहाल हो, वैसा ही सुगंधित हो जैसा आप चाहते हैं। हर एक का स्वप्न ही होता है कि वो जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करे, और समाधान का यही प्रयास है। इसीलिए हम हर बार आपके सम्मुख आते हैं, आपके प्रश्नों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, ताकि आपको उनका सहज सरल आध्यात्मिक समाधान प्राप्त हो और आपका जीवन खुशहाल हो। इस समाधान में हमेशा हमारे साथ होते हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, जो अपने अनुभवों से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, हमें समाधान प्रदान करते हैं। आइए इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बहुत सारे मेल्स जैसे हमने कल भी लिए थे, अब भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स हैं, तो एक एक करके हम उन सभी के प्रश्नों को लेना चाहेंगे, ताकि उन सभी के प्रश्नों के उत्तर मिले और उनके समाधान उन्हें प्राप्त हो सके। हम अपना जीवन ही ऐसा जिए। मैं ये बात कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, जीवन जीने का तरीका ही ऐसा हो कि समस्याएं कम से कम आएं, और अगर आ भी जाएं तो हम उन्हें सहज भाव से लें और फिर उन्हें विवेक युक्त होकर समाप्त करें, समाधान करें। कईयों का सोचने का तरीका ऐसा होता है, संस्कार ऐसे होते हैं, व्यवहार ऐसा होता है कि वो हर कदम पे समस्या क्रिएट करने लगते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि हम इस तरह से जीवन जिएं कि समस्याओं की आंधी हमारे पास ना आ जाए। हमें लगे इस जीवन में कोई समस्या नहीं, और अगर है भी तो जीवन में समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, कोई बात नहीं, आई है जाएगी। जी, तो दो बातें हो गई भ्राता जी। एक तो समस्या रहे ही ना, और दूसरी यदि समस्या आ भी जाती हैं तो उन्हें हम सहज भाव से उनका समाधान करें। प्रश्न पढ़ने से पहले मुझे एक बात और याद आ गई जी। एक बहन इतनी स्ट्रांग हुई कि उसने मुझे कहा, बड़ी हंसी में कहा कि समस्याएं तो, वो परिस्थितियां, परेशानियां तो मुझे परेशान कर करके परेशान होके चली गई। जी, जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि परेशानियों ने मुझे परेशान करना चाहा, पर मैं परेशान हुई नहीं, इसलिए वही परेशान होकर चली गई। जी, जी। और एक युवक की भी बात भ्राता जी आपकी बात से याद आई। वो एक महापुरुष के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ कोई परेशानी हो ही ना। तो वो महापुरुष उनको शमशान घाट में ले गए और कहा कि यहीं लेट जा, यही वो जगह है जहाँ तेरे पास कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जीवन में खैर छोटी मोटी बातें तो आती हैं, बात ये है कि हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। यदि हम बहुत सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं, तो निश्चित रूप से वो बातें हमें हल्की और सहज लगती हैं। तो भ्राता जी, मैं पहला मेल ले रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया है अमल नेर से, और करुणा जैन जी लिख रही हैं कि मेरी 7 साल की बेटी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करती है, मुझे जैसे खाने को दौड़ती है, इससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। वो अपने भाई और पिता के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे साथ ही बुरा व्यवहार करती है, ऐसे में मैं क्या करूँ? ये प्रश्न कुछ परिवारों में आ रहे हैं, समस्याएं बनकर आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो आत्माएं अब जन्म ले रही हैं, हम सबको जानना चाहिए। किसी परिवार में हम 5-7 सदस्य इकट्ठे हुए हैं, पहले तो कोई किसी से परिचित नहीं था। भाई कहीं था तो बहन कहीं थी, दोनों की शादी हुई, मेल हुआ, परिचय हो गया। बच्चे के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं था, बच्चे आए, जन्म लिया। तो ये जो हमारे परिवार बन रहे हैं, इसमें हमें ये बात, ये सत्य है, इस सत्य को जानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए कि जन्म जन्म के जिन आत्माओं से हमारे साथ कर्मों के गहन संबंध हैं, वही हमारे परिवार में आ रही हैं। उनमें सम कर्म अच्छे भी हुए हैं, पुण्य कर्म भी, और कुछ बुरे कर्म भी, पाप कर्म भी। तो ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं कि कमला जैन के परिवार में 7 साल की लड़की है, वो माँ को देख के खुश नहीं है। जैसा उसने लिखा कि वो अपने बाप से और छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, पर जब मम्मी को देखती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इसका बिल्कुल सीधा सा कारण है कि पूर्व जन्म में
इस आत्मा ने यानी कमला जैन ने बच्चे की जो आत्मा थी उसको बहुत सताया है, कष्ट दिया है, बुरा व्यवहार किया है, उसको हर्ट किया है बहुत ज्यादा। तो उसके मन में जो क्रोध और बदले की भावना भरी हुई है वो अब यहाँ प्रैक्टिकल में कंटिन्यू है और कार्य कर रही है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हम किसी को हर्ट ना करें, हम किसी का दिल न दुखाएं, हम किसी को परेशान न करें। किसी को बहुत मारपीट कर देते हैं क्रोध के वश, तो हम ये भूल जाते हैं कि कर्म गति के अनुसार कर्मों का फल सबके सामने आएगा ही। जब हम कर रहे होते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ऐसा ही मेरे साथ भी होगा। शायद कर्मों की गति को भूले हुए हैं लोग। और बल्कि कई लोग ऐसा पाप कर्म करते एंजॉय करते हैं और कई लोग ऐसा करते बड़ा इनर सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि हाँ हमने इसको सीधा कर दिया, खुश हो गए। लेकिन वो सामने तो आता ही है। जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और कोर्ट से वो ले दे के बरी हो गया जी। अब उसे तो पता है ना कि मैंने मर्डर किया था, बरी तो हो गया, तो वो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है कि मर्डर तो तुमने ही किया था, किसी भी तिकड़मबाजी से तुम बच निकले हो, तो उसको उसकी सजा मिलेगी ही, क्योंकि वो तो नहीं भूल पाएगा ना उसे। तो वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। तो कमला जैन की लड़की का यही कर्मों का संबंध है। इसलिए एक ही तरीका है इनके पास बहुत अच्छा, ये राजयोग की थोड़ी प्रैक्टिस करें और अपनी इस लड़की से सवेरे उठते ही मन क्षमा याचना करनी होगी इन्हें, कम से कम 7 दिन तक। तो इसका तरीका यही अपनाना है कि सवेरे उठें, आँख खुले, थोड़ा भगवान को याद करें, थोड़ा कर्मों की गति को भी याद करें और फिर इस गुड फीलिंग में आ जाए, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, इसलिए महान व्यक्ति को क्षमा याचना करने में लज्जा नहीं। तो बिल्कुल सच्चे मन से स्वीकार करते हुए अपनी बच्ची को सामने इमर्ज करें, स्वीकार करें कि हे आत्मा, मैंने पूर्व जन्मों में तुमको जरूर कष्ट दिया है, मैं सच्चे मन से हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। तो अगर ये सच्चे मन से क्षमा याचना करेगी, 3 बार कर ले रोज, सवेरे ही सवेरे, तो 7 दिन में ही उसका चित्त शांत हो जाएगा, लड़की बिल्कुल शांत हो जाएगी और उसका व्यवहार माँ के प्रति वैसा ही हो जाएगा जैसे भाई और बाप के प्रति है। मेरे पास ऐसे अनुभव हैं, ऐसा ही केस एक मेरे पास आया था जिसमें बिल्कुल ऐसा ही छोटी एक लड़की अपनी माँ के प्रति बहुत वायलेंट थी, बिल्कुल उसको चैन से नहीं बैठने देती थी। अगर वो खाना बना रही है तो उसको परेशान कर रही है, अगर मम्मी टीवी देख रही है तो देखने नहीं देती है, बंद करती है बार बार, अगर वो सोने जा रही है तो उसको सोने नहीं देती। तो मेरे पास आई वो, उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी माँ के। मैंने उससे पूछा, तुम हमारे इतने सुंदर आश्रम में आई हो, यहाँ आते ही सबका चित्त शांत हो जाता है, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी क्यों नजर आ रही है? तो उसने बताया कि मैं इसी समस्या को लेकर आपके पास आई हूँ और ये समस्या लड़की की है। तो जब मैंने उसको क्षमा याचना करनी सिखाई और उसने सच मान लिया कि यही बात है लगता है मुझे, तो इसने जो क्षमा याचना की, 7 दिन में लड़की शांत हो गई, स्वीट हो गई और माँ और बेटी का प्यार जो होना चाहिए वो फिर से प्रारंभ हो गया। जी, तो ये भी अभ्यास प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से ये जो कड़वाहट है जो पूर्व जन्मों से शायद चली आ रही है, कड़वाहट दूर होगी और संबंध सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे और प्रेम युक्त हो जाएंगे। ये जो आगे बढ़ना चाहिए इसे, कि इस प्रकार से जो नफरत की बात आ गई है, चाहे किसी भी कारण से, जैसे आपने कहा कि पूर्व जन्म की बात है, तो सहज रूप से इसे क्षमा भाव से दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, सब परिवारों में देखने में आता है ये ऐसे ही केस कि एक व्यक्ति दूसरे को देखना नहीं चाहता, वो कहता भाई मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, मेरी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं बोला, कभी अपमान नहीं किया। तो ये पूर्व जन्मों से चले आ रहे कर्मों का इफेक्ट होता है जो सबकॉन्शियस माइंड में तो समाया ही रहता है। मनुष्य बाहरी रूप से कॉन्शियसली भूल जाए, लेकिन सबकॉन्शियसली तो उसकी स्मृति पटल पर वो अंकित है, वो काम करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राता जी, मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। ये प्रश्न हमारे पास आया है पुणे से सोनल कुलकर्णी लिख रही हैं कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ,
मैं दिन भर पढ़ती हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता। कॉलेज में जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं तब भी मैं अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाती, तो इससे मुझे बहुत टेंशन रहता है क्योंकि मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मिस सोलन को मैं एक बात कहूँगा, बुरी न लगे इनको, बिल्कुल अपने को चेक करें मन कहाँ भटक रहा है। जी, जरूर मन को कहीं विचलित किया है इन्होंने, तो वो एकाग्र नहीं हो रहा है। तो जब इनके लेक्चरर इनको पढ़ाते हैं वो कुछ और सोचती है, सवेरे से ही उसके मन पर किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट है। और आजकल जो इफ़ेक्ट है वो आप जानते हैं, यही होता है, किसी का किसी से प्यार हो गया, उस प्यार में कहीं कड़वाहट चल रही है, उस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लड़के ने कुछ बुरा बोल दिया है, इसने कुछ बुरा बोल दिया है, उसका इफेक्ट इनके ऊपर आ। तो ये जो अफेयर्स हैं ये मनुष्य के मन को विचलित कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में मनुष्य को प्योर रहना, इन संबंधों को थोड़ी समय के लिए पोस्टपोन कर देना कि भाई पढ़ाई पूरी हो जाए, हम अच्छी जॉब में आ जाएं, फिर हम इन सब संबंधों को जोड़ेंगे, निभाएंगे। तो ये जो अफेयर्स चलते हैं यही कहीं ना कहीं कारण बनते हैं इन बच्चियों के मन को भटकाने के लिए, और उनको इसका आभास नहीं होता जब वो नाता जोड़ती हैं। वो तो बरबस किसी की ओर खिंची चली जाती हैं, और वहाँ जब उनको धोखा मिलता है, अपनापन नहीं मिलता, जो एक्सपेक्टेशंस वो रखती थी उस पर दूसरा व्यक्ति खरा नहीं उतरता, तो इनका मन बहुत विचलित हो जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कन्या के साथ भी यही हुआ है। तो ज़रा उस चीज़ से इन्हें अपने को डिटैच करना होगा, क्योंकि अब इनकी एजुकेशन का समय है। अगर ये इस एजुकेशन में सफल न हुई तो प्रेम के फील्ड में भी वो सफल नहीं होंगी, क्योंकि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पर आता है। हो सकता है फिर माँ बाप इनके जीवन में कोई बंधन डाल दें। तो जिस फील्ड पर मनुष्य कार्य कर रहा है उसे उस समय उसी पर पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर वो काम एक जगह कर रहा है और मन दूसरी जगह भटक रहा है तो उसकी बुद्धि वहाँ स्थिर होगी नहीं। इसलिए इनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी विधि इनके सामने राजयोग की रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से ये दोनों ओर से ठीक हो सकती हैं। उधर से बच जाएंगी और इधर इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा यहाँ दोनों भ्रकुटियों के बीच रहती है। आत्मा बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी है। ये देह हमारा अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। देखिए, देह तो तब भी होता है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन असली सत्ता, असली चेतन शक्ति आत्मा है जो उससे निकल जाती है। तो यहाँ आत्मा है, मैं हूँ, यहाँ पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। अपने पर थोड़ा कंसंट्रेट करें। ये 10 सेकंड से प्रारंभ करें, 1 मिनट तक ले चलें, और ऐसा दिन में 5 बार कर लें। सवेरे उठते ही, कॉलेज जाने से पहले ही 2-3 बार कर लें। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, चाहे आंख बंद करके करें या खोल कर करें, कोई बात नहीं। आत्मा के स्वरूप को देखें और एक संकल्प दें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा प्योर हूँ। बस ये संकल्प, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा प्योर हूँ, ऐसा 7 बार रिपीट कर लें। आत्मा को विजुअलाइज करें, 7 बार ये संकल्प रिपीट करें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ। तो धीरे धीरे दूसरी चीज़ का जो नेगेटिव फोर्स इनके ऊपर आ गया है वो हट जाएगा, और मन एकाग्र होने से बुद्धि पढ़ाई में लगने लगेगी और इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ में मैं ये भी जोड़ दूँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनकी समझ में नहीं आता उनका मन भटक क्यों रहा है, क्यों उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही। मैं स्टूडेंट से पूछा करता हूँ कि टीवी कितना घंटा देखते हो? कई बताते हैं बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पे का हम खोलते ही नहीं। मोबाइल का हम तो बिल्कुल ज़रूरी चीज काम हो तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं। फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा उनका मन क्यों भटक गया है। तो इसमें जैसे हम चर्चा करते आ रहे पूर्व जन्मों की और हमारे चारों ओर के निगेटिव वातावरण की, हमारे चारों ओर निगेटिविटी बहुत है, ऐसा समझ लें चारों ओर गंदगी गंदगी फैली हुई है। तो जिस मनुष्य का मन, जिस लड़के और लड़की का मन निगेटिव हो जाए एक बार,
तो वो बाहर की निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए भी बहुतों का मन भटकता है। तो इससे बचने के लिए ये अभ्यास जो हमने सिखाया, ये 2 पॉजिटिव थॉट्स बताए, मैं पीसफुल हूँ आत्मा और प्योर हूँ, इससे वो सेफ हो जाएंगे और बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही, किसी किसी का तो 1 दिन में ही हो जाता है, किसी का 3 दिन में बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और फिर से इनको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और समस्या समाप्त। बिल्कुल। तो अपने आप को नेगेटिविटी से थोड़ा बचाएं। यदि कहीं रिलेशनशिप में कहीं ऐसी बात है या अन्य कोई बात है, उससे अपने आप को थोड़ा डिटैच करें, पढ़ाई पे फोकस करें और जो आपने आध्यात्मिक अभ्यास बताया उस अभ्यास को करें, तो निश्चित रूप से इनकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। प्रथा जी, जो अगला मेल हमारे पास आया है, ये आया है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। राम नारायण मिश्र जी लिख रहे हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारे पड़ोसियों ने हमारे ऊपर शायद जादू टोना कर दिया है ताकि हम डाउन हो जाएं, तो हम इससे कैसे बचें? ये भी एक प्रभाव भ्राता जी समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो कुछ जादू टोना के माध्यम से एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आजकल तांत्रिक लोग भी पैसे के ऐसे लोभी हो गए हैं। ऐसा हम चर्चा कर रहे थे, धन का लोभ, इच्छाएं, स्वार्थ बहुत बढ़ गया, बदले की भावना। हाँ, तो तांत्रिकों को कोई लेना देना नहीं, कौन परेशान होगा। उन्हें तो पैसा मिला, उनकी तो फीस, उन्होंने कहा बस हमें तो 10,000 रुपये दे दो, हम ये कर देते हैं। कहीं कहीं तो वो लालची होते हैं, व्यक्ति आया है बुरी भावना से, कहेंगे 50,000 दे दो, हम तुम्हारा सब काम कर देंगे। उसने तो 50,000 ले लिए और तांत्रिक प्रयोग करा दिया। दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, उसके घर में सब कुछ बिगड़ गया है, उसका बिजनेस नष्ट होने लगा है, तो ये सब केस हो रहे। लेकिन तांत्रिकों को मैं बहुत प्यार से एक बात कहूँगा, कर्म की गति के अनुसार इस पाप कर्म का फल इनको भी भुगतना पड़ेगा। मैं ऐसे कई तांत्रिकों को देख चुका हूँ जिनके 2-2 जवान बच्चे मर गए, 1-1 हफ्ते के अंतर से मर गए, बिना कारण के मर गए। बिना कारण माना कोई रोग नहीं हुआ, बस मर गए ऐसे ही। तब उनका जीवन खाली हो गया और कोई नहीं बचा परिवारों में। तो तांत्रिकों को भी, क्योंकि वो भी तो मनुष्य हैं और उनके पास भी विवेक है, अपने सद्विवेक का प्रयोग करके अपनी तंत्र विद्या को, जो वेदों से ही निकली हुई एक पवित्र विद्या है, उसका मिसयूज पाप कर्म में कभी नहीं करना चाहिए। मिश्र जी को मैं ये कहूँगा, 2 छोटे-छोटे काम वो करें। एक तो रोज सवेरे, विशेष रूप से सवेरे और सोने से पहले, परिवार के जितने भी सदस्य हैं शांत में बैठेंगे और 108 बार याद करेंगे, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। इसमें 15-20 मिनट लगाएं। इससे क्या होगा, जैसे वो गुड फीलिंग वो रिपीट करें अपने मन में, थोड़ी फीलिंग सहित रिपीट करें, धीरे से करें। मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, तो उनके अंग अंग से शक्तियों की किरणें उनके पूरे घर में फैलेंगी। ये काम उन्हें घर में करना है। इससे उनमें भी शक्ति आएगी और घर के वातावरण में भी वो शक्तियाँ फैल जाएंगी और ये तंत्र मंत्र का जो इफेक्ट है वो नष्ट हो जाएगा। मैं सभी के लिए एक बात कह देता हूँ, इसको हम अगले प्रश्नों के उत्तर में भी रिपीट करना चाहेंगे कि तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो सब कुछ नष्ट कर दे। कहीं कहीं वो करती भी है, परंतु मनुष्य को अपने मनोबल को डाउन नहीं करना चाहिए। और ये सभी मिश्र जी और उनका परिवार एक दृढ़ संकल्प करे, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम इस तंत्र मंत्र से अधिक पावरफुल हैं, इनका प्रभाव हम पे होगा ही नहीं, हमारा बिजनेस बिल्कुल अच्छा चलेगा। ये जो भय होता है कि किसी ने करा दिया, हमारा तो बिजनेस डाउन होने लगा, अब हम क्या करें, तो निगेटिव एनर्जी पावरफुल होने लगती है। कई बार भ्राता जी बातें होती नहीं, जैसे कहते हैं कि रस्सी को भी हम सांप समझ लेते हैं, तो कई बार शंका करना या कई बार ये सोचना कि शायद किसी ने करा दिया, तो ये हमारी एनर्जी भी नेगेटिव हो गई, तो कहीं ना कहीं हम डाउन होते चले जाते हैं। बिल्कुल। मान लो बिजनेस किसी और कारण से बिगड़ गया है, तो समझेंगे देखा पड़ोसी ईर्ष्या करता है, उसने ही कुछ कराया था, हमने भी देखा था, वो एक दिन हमारे घर में आया था, भले वो बेचारा फ्रेंडली आया हो। तो एक ये चीज़। दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने घर में
9 दिन तक रात दिन अखंड एक गाय के घी का दीपक जला दें। मान लो कहीं ऐसा हो भी गया है तो गाय के घी के जो लो निकलती है और उससे जो वेव्स निकलती हैं वो भी इस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है और मिश्र जी भी विश्वास करें कि चीज़ ख़त्म होने वाली है। ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि किसी को भी चाहे नष्ट कर दें। आप इसको हरा दें, ये समाधान करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास आया है मेल वो है मऊ यूपी से रमेश अग्रवाल जी लिख रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी कामकाजी हैं। मैं बैंक में हूं और मेरी पत्नी टीचर हैं। दोनों घर से ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो हमें भी ये बात खटकती है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, शायद बच्चे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते होंगे, तो इन्हें ये बात खटकती है। क्या किया जाए भ्राता जी? आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, इतने खर्च बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दोनों को ही कामकाज करना पड़ता है। बैलेंस कैसे लाया जाए? हाँ, देखिए अग्रवाल जी से मैं ये बात कहूँगा, बच्चे भी तो सवेरे उठ के स्कूल चले जाते हैं, तो वो तो 7 बजे ही चल जाएंगे और ये तो 9 साढ़े 9 बजे जाएंगे। लेकिन या तो कुछ ऐसा कर लें कि जो माता जी हैं वो थोड़ा पार्ट टाइम जॉब ले। बच्चों को समय देना तो बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अपने घर में शाम को एक बार ये एक फैमिली कॉन्फ्रेंस अवश्य करें। शब्द ये कॉन्फ्रेंस है, मतलब सब आपस में बैठे मिले, भोजन का समय हो, आपस में मिले। ये नहीं टीवी देखने पे, टीवी देखने में तो क्या होता है कि वो टीवी देखने में बिजी होते हैं, वो आपस में तो कुछ कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं। टीवी देखने के लिए नहीं बैठे, आपस में बैठे, एक दूसरे का हाल चाल पूछें। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई का, उनकी तबीयत का, उनके फ्रेंड्स का, उनका सब हालचाल एक आधा घंटा ऐसे व्यतीत करें कि बच्चों को ऐसा लगे कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, फैमिली लाइफ की उन्हें फीलिंग होने लगे। नहीं तो क्या होगा, माँ बाप भी आए थके थकाए, बहन जी ने खाना बनाया, बच्चों ने पढ़ाई लिखाई होमवर्क किया, खाए पिए सो गए, तो ये एक ऐसा रूटीन बन जाता है जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों में होता है। मुंबई के लोग हंसते हैं कि कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता उनके डैडी हैं कौन। तो मम्मी फ़ोटो दिखाती है, ये तुम्हारे डैडी हैं, क्योंकि वो उनके उठने से पहले ही चल जाते हैं, उन्हें पूना जाना है नौकरी के लिए और वहाँ से 6 बजे ड्यूटी करके रात को आना है 10 साढ़े 10 बजे, तब तक बच्चे सो जाते हैं और वो जल्दी उनके उठने से पहले ही चल जाते हैं। उन्हें पता है कि पापा हैं, बस कौन हैं वो कैसे हैं ये पता ही नहीं होता। तो इससे क्या है, बच्चों के चरित्र पर, उनके भविष्य पर एक बुरा असर पड़ता है। तो दिनचर्या को थोड़ा सेट करना चाहिए और जब छुट्टी हो तो छुट्टी में भी और कुछ काम काज न निकाल के फैमिली लाइफ को एंजॉय करने का एक इन्हें प्रोग्राम बनाना चाहिए। और साल में ऐसे 2 बार अपने बच्चों को कहीं आउटिंग पर भी लेकर जाना चाहिए, एक 3 दिन की 5 दिन की छुट्टी लेकर, और फिर कुछ ऐसा मनोरंजन हो जाए, पिकनिक हो जाए, ताकि बच्चों को एक फैमिलियर फीलिंग हो, उन्हें बिल्कुल न्यारा न्यारापन न लगे। क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर की तरह भारत में भी सब कामकाजी हो गए हैं, सबके जीवन में भाग दौड़। अब उनके माँ बाप के जीवन में अपनी समस्याएं भी होती हैं, वो भी थके हारे हैं, वहाँ की समस्याओं को कोई टेंशन लेके आएंगे, कुछ शरीर में बीमारियां भी होंगी, तो उन सब का भी दबाव उन पे रहता है, तो वो भी बेचारे क्या करें। इसलिए ऐसा कुछ मैनेज करने से जीवन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब उनको समय देने का सुंदर तरीका है, साथ में बैठ के भोजन कर सकते हैं, वीकेंड में कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, या वर्ष में जैसे आपने कहा कहीं और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो आपस में कम्युनिकेशन होता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। भ्राता जी, मैं अगला प्रश्न लेने जा रहा हूँ। ये प्रश्न हमारे पास मैसूर से आया है। शीला जी लिखती हैं कि उनका जो बेटा है वो मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं है, इसलिए पढ़ाई में जैसे दूसरे बच्चे अच्छे हैं वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसे मैं कैसे हैंडल करूं और उसका भविष्य कैसा हो, उसके बारे में ये थोड़ी चिंतित हैं। उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये प्रश्न भी, ये समस्या भी कई परिवारों में है कि अगर 4 बच्चे हैं, 2 बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो एक ऐसा भी निकलता है जिसको थोड़ी कम बुद्धि है जी। तो मैं इस बहन को कहूँगा कि ये थोड़ा सा राजयोग सीखें,
थोड़ा सा समय दें उस बच्चे के लिए। और मैं 3 विधि बता देता हूँ विशेष रूप से, जिसका प्रयोग करने से ये बच्चे को मदद कर सकती हैं। और देखिए, बच्चा तो अभी बच्चा है, उसको जीवन की एक लंबी यात्रा तय करनी है। बात केवल उसकी एजुकेशन की नहीं है, उसकी शादी होगी, वो अपना कुछ काम धंधा करेगा, उसको जीवन चलाना है, तो उसकी बुद्धि का विकास तो अच्छी तरह से होना ही चाहिए। तो बच्चे को एक चीज़ कराएंगी माता जी, छोटे बच्चे से ही ये बात माताओं को करा देनी चाहिए। तो जैसे ही उन्हें उठाएं, उन्हें कहें कि 3 बार बोलो, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। भले ही बच्चा आँख मलते हुए बोले, पर धीरे धीरे ऐसा कर दें कि बिल्कुल बच्चा विद कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी खुशी के साथ ये बोलने लगे कि मैं बुद्धिमान हूँ। बिल्कुल हाथ भी ऐसे करे, भले हाथ मुंह धो ले, मैं बुद्धिमान हूँ। तो उस सवेरे के टाइम क्या होता है, जब बच्चे उठे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो जैसे उन्होंने संकल्प खुशी से किया, मैं बुद्धिमान हूँ, सबकॉन्शियस माइंड ने इसे स्वीकार किया और सबकॉन्शियस माइंड उनकी बुद्धि के ब्लॉकेज को खोलने लगेगा। तो ये काम सोने से पहले भी करा दें 3 बार और जगते हुए भी करा दें 3 बार। इसमें बहुत फायदा होगा, धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होने लगेगा। एक दूसरा तरीका है, देखिए राजयोग इसके लिए अवश्य सीखना पड़ेगा कि ये अपने बच्चे को जब पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, भोजन खिलाएं, ये तीनों चीज़ें मैं जोड़ के एक ही रूप में बता रहा हूँ। तो भोजन को दृष्टि देकर, पानी को दृष्टि देकर, देखते हुए, दूध को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और फिर ये संकल्प कर दें, इस पानी को पीने से, इस दूध को पीने से इस बच्चे की बुद्धि का विकास हो। बिल्कुल। तो दूध पानी में ये वाइब्रेशन समा जाएंगे और वो वही काम करेंगे जो आपने संकल्प कर दिया। एक प्रकार से बच्चे दवा का कार्य ये करेंगे, बहुत उस बड़ी बच्चे के दवा हो लिए। जाएगी, बेस्ट मेडिसिन हो जाएगी। तीसरी एक चीज़ मैं और सिखाऊंगा, देखिए ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। हमें उस माता को, उस बच्चे को के ब्रेन को हाथों से एनर्जी देनी है। अब उसका तरीका ये है, मैं भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ करें और हमारे दर्शकगण सीख लेंगे। हाथ मलेंगे ऐसे और 3 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब देखिए, आप अपने हाथ को ऐसे छोड़ दो लूज और देखो, फील करो एनर्जी, अट्रैक्शन। ये एनर्जी आ गई हाथों में। बिल्कुल, जैसे जो संकल्प खींच रहे हैं। तो जो संकल्प हमने किया था ना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वो पवित्र एनर्जी हाथों से निकलने लगी। अब इस माता को चाहिए ये दोनों हाथ बच्चे के सिर पर रख दे, आंखें बंद कर ले बच्चे और 1 मिनट तक रखे। ये प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी और संकल्प करे ये एनर्जी इसके ब्रेन का विकास करे। 1 मिनट ऐसा 5 बार कर दे, यानी 5 मिनट सवेरे एनर्जी दे ब्रेन को, 5 मिनट रात को दे दें। तो ब्रेन को प्योर एनर्जी जाने से ब्रेन के कई ब्लॉकेज खुल जाएंगे और ब्रेन का विकास हो जाएगा। तो ये 3 विधि अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सुंदर और सरल समाधान राधा जी ने आपने बताया कि एक तो सुबह उठते ही मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 3 बार बोले, रात को सोते समय भी बोले, और जब भी माता जी दूध, पानी या जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में पिलाती हैं तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प के साथ दृष्टि देते हुए उसे पिलाएं। और साथ ही जो अभी आपने कहा कि बहुत सुंदर अपने हाथों को मलते हुए ब्रेन को एनर्जी दें, बहुत सुंदर इससे रिजल्ट हो सकता है। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, जैसे हाथ से जैसे ऊर्जा निकलते हुए महसूस हो रही है। राधा जी, आज आपने जो भी समाधान दिए हमारे दर्शकों को, निश्चित रूप से दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, आपने जो आज के प्रश्न सुने, आज जो समस्याएं सुनी, संभव है कि आपके जीवन में या आपके आसपास भी इस प्रकार की समस्या को लिए हुए लोग हों। आप ये सुझाव उन्हें भी दे सकते हैं और उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करने को कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक जो टिप्स हैं, आध्यात्मिक जो रहस्य है, आध्यात्मिक जो साधना है, इससे भी हमारे जीवन में बहुत सुंदर समस्याओं का समाधान प्राप्त हमें हो सकता है। आइए हम इन्हें भी यूज़ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, समस्याओं से मुक्त बनाएं। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से